Hi all of you. A warm welcome to all of you for this chemistry session. और सब कैसे हो? Myself Vinita from Catch 25 Science Academy. आज का वीडियो है on stoichiometric calculation from some basic concepts of chemistry. मेरा लास्ट वीडियो था ऑन मोल कॉन्सेप्ट. आई होप सब लोग ने देखा रहेगा एंड अगर किसी ने मिस भी किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन गो ऑन अवर चैनल कैच 25 साइंस एकेडमी एंड यू कैन सी दैट वीडियो. और एक यानी लास्ट टाइम का वीडियो भी MHCT 2021 को टारगेट करके बनाया हुआ था. टुडे का आज का भी जो वीडियो है वो भी MHCT 2021 को टारगेट करके ही बनाया गया है. एंड यहाँ पे भी जैसे तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, वी आर ओनली गोइंग टू सॉल्व MCQs which will be based on MHCT. Okay, so let's start. So इसके अंदर नाउ फॉर सॉल्विंग स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट मोल्स. सो मैं वापस एक बार बता रही हूँ, मोल्स अगर नहीं कैलकुलेट करने आता है तो प्लीज गो एंड वॉच my previous video of mole concept. Okay, now read this question. What volume of dioxygen is required for complete combustion of 2 volumes of acetylene gas at NTP? Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एसिटिलीन इज C2H2. इसका क्या हो रहा है? कंबर्शन हो रहा है. कंबर्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. कंबर्शन इज ऑलवेज डन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एंड हाइड्रोकार्बन बर्न होने पे हमेशा क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा एंड water will be obtained. So you can see here this oxygen will react with this carbon, तो CO2 मिलेगा और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो H2O मिलेगा. ओके, अब कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, तुम्हारा प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी फिक्स्ड CO2 एंड वाटर फॉर कंबर्शन. अब इसको बैलेंस कर लो फटाफट. देयर आर 2 कार्बन्स, सो 2 कार्बन्स आ जाएगा. हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है. इट इज बैलेंस्ड. नाउ काउंट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कितना है? CO2 में 4 ऑक्सीजन है, हाइड्रो वाटर में 1 ऑक्सीजन है. सो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे 5/2 कर दूंगी. ओके, सो नाउ योर रिएक्शन इज बैलेंस्ड. ओके, नाउ we'll write down what is given in your question. So question में क्या दिया हुआ है? एसिटिलीन के 2 वॉल्यूम्स प्रेजेंट है, या फिर तुम लोग ऐसा भी बोल सकते हो कि इसके 2 लीटर्स प्रेजेंट है. एसिटिलीन इज प्रेजेंट इन 2 लीटर एंड वी नीड टू कैलकुलेट इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. सो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है 1 मोल ऑफ any mole of any gas at STP is equal to 22.4 liters. STP पे हो या फिर NTP पे हो, तुम लोग 22.4 लीटर्स ले सकते हो कैलकुलेशन के लिए. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों का कुछ काम ही नहीं है, CO2 एंड वाटर का यहाँ पे कुछ काम ही नहीं है. जो गिवन डेटा है और जो डेटा पूछा है हम लोग उसको ही यहाँ पे आगे फर्दर मेंशन करेंगे. सो क्या बोला है? 1 मोल ऑफ एसिटिलीन requires 5/2 moles of oxygen. ओके, अब 1 मोल ऑफ एसिटिलीन एट STP और NTP कितना है? क्या दिया है? इसका वॉल्यूम दिया है. सो 1 मोल को मैं वॉल्यूम में कन्वर्ट करूंगी. सो 1 मोल कितना होता है? 22.4 लीटर. इसका भी वॉल्यूम पूछा है तो मैं इसको भी क्या करूंगी? वॉल्यूम में कन्वर्ट करूंगी. 1 मोल का 22.4, तो 5.2 मोल का कितना? 5/2 इंटू 22.4, तो 2 लीटर के लिए कितना? ओके, अभी हम लोग इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ये 22.4 विल गेट कैंसिल आउट, तो क्या आएगा? 5/2 इंटू 2.
2 will get cancelled out and it will be 5 liter, or you can also say it is 5 volume. It is very simple. So आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा 5 volume. So guys, let me tell you one more thing कि तुम लोग I think तुषार सर के भी वीडियोस देख रहे रहोगे on physics, है ना, मजा आ रहा रहेगा ना. So you have to subscribe our channel Catch25 Science Academy. Let's do next question. How much oxygen is required for complete combustion of 560 grams of ethene? So सेम टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ पे बोला है 560 ग्राम्स ऑफ इथीन को कितना ऑक्सीजन लगेगा. मीन्स इसका इथीन का मास दिया हुआ है और ऑक्सीजन का भी यहाँ पे मास पूछा है. सो सबसे पहले अपने को क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट डाउन दी रिएक्शन. सो इथीन C2H4 प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू CO2 प्लस H2O. अभी क्या करना है, इसको बैलेंस करना है. सो लेट्स बैलेंस. वैसे तुम लोग बैलेंस करो और पॉज करके यू कैन चेक माय यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर विथ माय आंसर. सो टोटल ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 6 है. सो इट विल बी 3. जैसे मैंने तुम लोग को लास्ट क्वेश्चन में बताया था, for every hydrocarbon combustion you are going to get CO2 and water. तो सब जगह पे तुम्हें आग बंद करके CO2 and water लिखना है for every combustion reaction. Now let's write down the given data. तो क्या दिया हुआ है, 560 grams of ethene is given and they are asking you is mass of oxygen. Okay, so let's start. ये दोनों का CO2 एंड वाटर का यहाँ पे कुछ काम नहीं है, सो उसको हम लोग को निग्लेक्ट करना है. सो जो क्वेश्चन जो बैलेंस रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंगली मुझे मैं लिखूंगी 1 मोल ऑफ इथीन रिक्वायर्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताया ना मैंने तुम लोग को, 1 मोल of any gas at STP is equal to 22.4 लीटर. तो अभी यहाँ पे 1 मोल, बट यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिया है, ये तो मास दिया हुआ है. तो अब मैं क्या करूंगी, क्या करना है. सो हम लोग ने लास्ट वीडियो में फॉर्मूला किया है मोल्स का, मास अपॉन मोलार मास किया है ना ये. तो अभी अगर मेरा मोल यानी N is 1, तो मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोलार मास. सिंपल. सो इसका मतलब क्या है, 1 मोल इज इक्वल टू मोलार मास. मोलार मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है. तो अगर तुम लोग का मिस हुआ है, डोंट वरी, यू कैन सी इट ऑन अवर चैनल Catch25 Science Academy. सो C2H4 इज हाउ मच, कार्बन, 2 कार्बन है, मीन्स 12 plus 12 24, 24 plus 4 is how much 28. सो 1 मोल को मैंने क्या किया, मास में कन्वर्ट किया. क्यों मास में कन्वर्ट किया, बिकॉज उसका मास दिया हुआ है इसीलिए. 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो आई विल कन्वर्ट इट इनटू मास, क्योंकि उसका मास पूछा है. 3 into 32. सो 560 grams will give how much, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 560 into 3 into 32 डिवाइड बाय 28. कोई भी यहाँ पे कैलसी यूज नहीं करेगा. यू विल डू ऑल दिस कैलकुलेशंस एंड यू विल क्रॉस चेक योर आंसर विथ माय आंसर. सो दिस विल बिकम 1 जा 2 जा 0 जा. सो ये कितना हो जाएगा, 23 जा 60, 60 into 32 that is 1920 ग्राम्स. बट यहाँ पे तुम लोग ऑप्शन देखो सब केजी में दिया है, सो उसको केजी में कन्वर्ट कर लो. 1 kg इज 1000 ग्राम्स. सो ये कितना हो जाएगा, 1.92 kg. सो आंसर क्या है यहाँ पे, बी. सो और एक क्वेश्चन करते हैं सेम टाइप का.
12 grams, see this question on your screen and read it carefully. 12 grams of magnesium, atomic mass 24, will react completely with HCl to give. तो क्या बोला है क्वेश्चन में? मैग्नीशियम है और इट इज रिएक्टिंग विथ HCl, तो क्या हो रहा है? MgCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा? इवॉल्व होगा. सब लोग ने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है. Yes, all of you have studied this reaction for preparation of hydrogen. So हम लोग क्या करते हैं? इसको बैलेंस करते हैं. अभी 12th स्टैंडर्ड में भी ये रिएक्शन इज देयर इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो अभी मैंने ये रिएक्शन को बैलेंस भी कर दिया. अभी क्या करो? गिवन डेटा लिख दो. मैग्नीशियम कितना दिया है? 12 ग्राम्स दिया हुआ है. और उन लोग ने क्या पूछा है? क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? ऑक्सीजन का भी कुछ डेटा दिया है. मींस ये दोनों भी ऑप्शंस आर रॉन्ग. ऑक्सीजन यहाँ पे है ही नहीं ना. HCl के साथ रिएक्ट करके तो हाइड्रोजन बन रहा है. तो अभी यहाँ पे अपने को क्या कैलकुलेट करना है? मोल्स कैलकुलेट करने हैं. किसके कैलकुलेट करने हैं? हाइड्रोजन के. तो अभी देखो जो दिया है और जो पूछा है मैं उतना ही लिखूंगी. 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम गिव्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन. ओके, अब इसको मैं क्या करूंगी? 1 मोल को मास में कन्वर्ट करूंगी क्योंकि मास दिया हुआ है इसका. ओके, सो 1 मोल इज इक्वल टू मोलार मास. सो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज हाउ मच? 24 ग्राम्स. और इसको मैं 1 मोल ही रखूंगी क्योंकि इसका मोल पूछा है. नाउ 12 ग्राम्स विल गिव हाउ मच मोल्स? क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 12 divided by 24, so it will become how much? 0.5 mole of hydrogen. 0.5 is nothing but half mole of hydrogen. So मेरा ऑप्शन क्या है? B. So अभी easy लग रहा है ना? So you have to practice such questions. सिर्फ इतने 6 में मेरा अभी जितने मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए उतने करके सफिशिएंट नहीं है. यू हैव टू प्रैक्टिस इज. आई होप तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. वंस कॉन्सेप्ट इज क्लियर यू कैन सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चंस यू कैन. नेक्स्ट क्वेश्चन. 10 grams of calcium carbonate gives on strong heating CO2. It gives dash grams of quicklime. सो क्या बोला है? कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्गली हीट कर रहे हैं. सो फॉर दिस यू शुड नो रिएक्शंस आल्सो. सो तुम लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. हाइड्रोजन S ब्लॉक P ब्लॉक थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. तभी ये सब रिएक्शंस तुम लोग को क्लिक होंगी सही टाइम पे. सो क्या दे रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग स्ट्रॉन्गली हीट कर रहे हैं और अपने को क्या मिल रहा है? CO2 मिल रहा है और क्विकलाइम दैट इज CaO. देखो जरा रिएक्शन बैलेंस करो. रिएक्शन बैलेंस है ना रिएक्शन. अभी गिवन डेटा लिख दो. चलो ये क्या बोला है? 10 ग्राम्स बोला है और मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मास कैलकुलेट करना है. सो अभी मैं क्या करूंगी? नेक्स्ट स्टेप मेरे साथ सॉल्व करो. अभी तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? सो स्टार्ट सॉल्विंग विथ मी. 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज गिविंग यू 1 मोल ऑफ CaO. अभी क्या करना है? 1 मोल को किस में कन्वर्ट करना है? मास में कन्वर्ट करना है. क्यों? क्योंकि इसका मास दिया हुआ है. सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हाउ मच? देयर इज 1 कैल्शियम मींस इट इज 40, 1 कार्बन दैट इज 12 एंड 3 ऑक्सीजन्स मींस हाउ मच? 48. तो ये टोटल करो तुम्हें 100 आएगा. No one will use calculator for calculation. Calci is not allowed in exam. Mass of calcium oxide पूछा है ना? तो 1 मोल को मैं क्या करूंगी? मास में कन्वर्ट. I'll convert it into mass. Calcium is 40, oxygen is 16. So total कितना होता है? 56. तो ये कितना आ रहा है? 1 मोल is 56. So 10 ग्राम will give how much? सिंपल है ना? 5.6. जरूरत है क्या यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करने का? जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट है. This will get cancel out and it will become how much? 5.6 grams. So आंसर क्या आएगा? C. Okay. So if you are understanding and if you are liking this, so please like and share this video
एंड अभी जल्दी पवन सर के भी वीडियोस अपलोड हो जाएंगे फॉर मैथ्स, दैट इज ऑन स्ट्रेट लाइंस. सो प्लीज वो वीडियोस भी देखो, लाइक करो, शेयर करो. एंड अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल कैच 25 साइंस एकेडमी. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. Assuming fully decomposed, the volume of CO2 released at STP on heating 9.85 grams of barium carbonate will be. So क्या हो रहा है, बेरियम कार्बोनेट जो है वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है. अभी जिधर भी कार्बोनेट आता है ना वो CO2 देता ही है, इट इज बट ऑब्वियस. और इसके साथ क्या देगा वो, ऑक्साइड देगा, बेरियम ऑक्साइड. सो व्हाट इज आस्क्ड हियर, ये क्या बोला है, 9.85 ग्राम्स है बेरियम कार्बोनेट और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, मास दिया है और CO2 का मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. ओके, सो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हमारे डेटा को हम लोग ट्विस्ट करेंगे. द मोल्स ऑफ, कितने मोल्स है बेरियम कार्बोनेट के, 1 मोल. बैलेंस है क्या, रिएक्शन चेक कर लो. मैंने बैलेंसिंग की बात नहीं की तो किसी ने बैलेंसिंग देखा नहीं. यू हैव टू फर्स्ट बैलेंस आउट द रिएक्शन. सो रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. सो 1 मोल ऑफ बेरियम carbonate will give you 1 mole of CO2. Now 1 mole of barium carbonate I'll convert it into mass. Why? क्योंकि इसका mass दिया है. So let's do. बेरियम का एटॉमिक मास दिया है 137, कार्बन इज 12 एंड ऑक्सीजन 3 है. So 16 3 कितना होता है, 48. So this is 17, 9 and this is 1. कितना आया, 197 ग्राम्स. नाउ 1 मोल ऑफ CO2 का वॉल्यूम पूछा है. सो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ गैस at STP is equal to 22.4 liters. Then 9.85 ग्राम्स के लिए कितना वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9.85 इंटू 22.4 डिवाइड बाय 197. चलो वीडियो को पॉज करो, फटाफट कैलकुलेशंस करो और मेरे आंसर के साथ में तुम्हारा आंसर क्रॉस चेक करो कितना आ रहा है. इट इज कमिंग 1.12 liters of CO2. So answer is A. Clear? Next question. The amount of zinc required to produce 224 ml of hydrogen at STP on treatment with dilute H2SO4 will be dash grams. So सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन लिखना है, जिंक प्लस H2SO4. ये रिएक्शन हम लोग ने हाइड्रोजन प्रिपरेशन में स्टडी किया हुआ है. सो क्या मिलेगा, ZnSO4 प्लस H2. सो क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ जिंक, यानी ग्राम्स बोला है ना, डैश ग्राम. सो मास कैलकुलेट करना है जिंक का और हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया हुआ है 224 ml. सो लेट्स बिगिन. बैलेंसिंग चेक कर लो, बैलेंस है कि नहीं है ना, बैलेंस है ना. सो लेट्स स्टार्ट. ये दोनों से अपना कुछ लेना देना नहीं है, we have nothing to do with it. So 1 mole of zinc is giving you 1 mole of hydrogen. 1 mole of zinc यानी कितना होता है, क्वेश्चन में नहीं दिया है बट यू शुड नो इट इज 65 और उसको मास में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इसका मास दिया हुआ है, सॉरी मास पूछा है. सो विल कन्वर्ट इट इनटू मास. सो and 1 mole of hydrogen is how much, 22400 ml. 1 mole is 22.4 liters. बट सिंस यहाँ पे ml में दिया है वॉल्यूम, मुझे उसको ml में लेना पड़ेगा. सो 1 liter is
1000 ml, सो वो कितना हो जाता है 22400 ml। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कन्वर्जन, 1 लीटर इज 1000 ml, तो मेरा 22.4 लीटर विल बी हाउ मच, सो इट विल बी 22400 ml। ओके, तो अगर हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया है 224 ml विल गिव हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जरूरत है क्या यहाँ पे कैलकुलेशन का कि डायरेक्टली तुम लोग आंसर्स प्रेडिक्ट कर सकते हो। सो दिस विल गेट कैंसल आउट, इट विल बिकम 100 एंड इट विल बिकम हाउ मच 0.65 सॉरी 0.65 ग्राम्स आएगा ना, मास है, सो इट विल बी ग्राम। सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, सो दिस वाज माय लास्ट क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के एकदम बेसिक क्वेश्चंस करवाए यहाँ पे, जो तुम लोग को बहुत इजी भी लगे रहेंगे। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एंड कम फॉर माय next video. In next video I will be covering some miscellaneous questions of some basic concept of chemistry and थोड़ा उसका difficulty level कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा as compared to my first 2 videos. ओके, तो अगर वीडियो तुम लोग को पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो, एंड अगर अभी तक तुम लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब to our channel Catch 25 Science Academy.